सो हेलो एंड नमस्ते एंड आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है फॉर अ रीज़न कि काफ़ी सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि आपने हंगरी क्यों चूज़ किया या आप जर्मनी छोड़ के आप हंगरी में क्यों पढ़ने आए। क्योंकि अगर मैं रेशो की बात करूँ सो इंडिया में स्पेशली अगर 100% में से हम एक रेशो निकालते हैं वो स्टूडेंट जो अपने डिज़ायर्ड कोर्सेज़ के लिए यूरोप चूज़ करना चाहते हैं। सो आई थिंक 30% लोगों के आसपास जो है वो अदर देन जर्मनी सोचते हैं, बट 70% लोगों के दिमाग में जर्मनी के अलावा कुछ होता ही नहीं है। अब उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद उतनी रिसर्च अवेलेबल नहीं है या शायद बाकी कंट्रीज़ उस लेवल पे प्रमोट नहीं कर पाती हैं एजुकेशन। दो जर्मनी वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्रीज़ हैं, नीडलेस टू से कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स हैं, हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी है। सो आप वो एक अनबीटेबल एक्सपीरियंस होता है। बट ऐसे बहुत सारे और कंट्रीज़ हैं यूरोप में जो जर्मनी से भी बेहतर हैं कुछ मामलों में। सो आइए यही क्वेश्चन आज एड्रेस करते हैं, मैंने हंगरी क्यों चूज़ किया। टू बिगिन विद मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ कि मैं कॉर्विनस यूनिवर्सिटी ऑफ बुडापेस्ट में पढ़ रही हूँ एंड बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स ये मेरा मेजर है मास्टर्स में। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपको कौन से ऐसे रीजंस लगते हैं जो काफ़ी वैलिडेटेड लगते हैं एंड जानते हैं इसके बारे में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। पहला जो रीज़न है जो काफ़ी प्रोमिनेंट रीज़न है, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली से कोई स्टूडेंट आता है तो जाहिर सी बात है कि हर कोई इतना कैपेबल नहीं है कि वो 40 to 50 लाख रुपीज़ जस्ट अपने मास्टर्स के लिए लगाए या 1 CR के आसपास वो अपने बैचलर्स में खर्च कर सके। बिकॉज एजुकेशन एक प्रायोरिटी ज़रूर है, बट आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई सिर्फ एजुकेशन में नहीं डाल सकते। सो आई बिलीव इन द सेम फिलॉसफी। और ऑलरेडी जो है मैं एक ऐसी कंपनी में काम कर रही हूँ जो पिछले 10 साल से इमिग्रेशंस में डील कर रही है, यूरोप को ही रिप्रेजेंट कर रही है वर्ल्ड वाइड। सो उसके बावजूद मैंने जर्मनी को छोड़ के हंगरी चूज़ किया। उसका रीज़न ये है कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, जो कि उनका एक काफ़ी प्रोमिनेंट पॉइंट है या काफ़ी एडवांटेजस चीज़ है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो यूरोप में पढ़ना चाहता है। बट जर्मनी में आपको 10 लाख के आसपास जो अमाउंट है वो ब्लॉक करना होता है हर साल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2 साल के लिए आते हैं सो आप फर्स्ट ईयर में जब आएंगे तो आपको 10 लाख के, ये अमाउंट बदलता रहता है बट अप्रॉक्सीमेट आप इसको इंडियन रुपीज़ में समझिए कि 10 लाख के आसपास होता है। आपने वो ब्लॉक किया, मान लीजिए आप उसमें से 5 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए हैं फर्स्ट ईयर में। जब आप नेक्स्ट ईयर अपना रेजिडेंस परमिट रिन्यू कराएंगे तो आपको अगेन 5 लाख रुपए के आसपास डालना होगा ताकि वो 10 लाख के आसपास का फिगर आपका फिक्स रह सके। अब मुझे लगता है कि मेरा स्पेसिफिक रीज़न तो ये नहीं है, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये रीज़न होता है कि आप हर वक्त तो 10 लाख रुपए नहीं ला सकते हैं, या अगर आपको इंडिया से स्पॉन्सरशिप मिल रही है, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सो हर वक्त आप 10 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हंगरी का एडवांटेज ये है कि हंगरी स्कॉलरशिप ऑफर करता है विच इज़ स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप। उसमें आपको ट्यूशन फीस के साथ साथ आपको लिविंग एक्सपेंसेस का भी पैसा मिलता है, इंश्योरेंस भी फ्री होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी जो फ़ीस है वो 7,000 यूरोज़ है एक ईयर की। 2 साल का ये फ़ीस हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 14,000 यूरोज़, सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड एवरीथिंग मिला के, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट फॉर एनी मिडिल क्लास फैमिली। एंड टॉप ऑफ दैट आपको तकरीबन यहाँ बुडापेस्ट में तो फिर भी थोड़े कम है, बट अगर आप जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस वगैरह की बात करें तो वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। एटलीस्ट आपको 600-700 यूरोज़ अपने रेंट के लिए प्लान करना पड़ता है। जो एकोमोडेशन है ये एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कहीं नहीं गया, आपको हर महीने निकालना ही निकालना है। उसके अलावा एटलीस्ट 500 to 600 यूरोज़ आपको चाहिए जो आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन या इंश्योरेंस इस तरीके के खर्चे उठाते हैं। हंगरी में मुझे हर चीज़ का पैसा मिलता है। जो स्कॉलरशिप जिसके अंडर मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ उसमें मुझे एकोमोडेशन का अलाउंस भी मिलता है, प्लस मुझे लिविंग एक्सपेंसेस का भी कंट्रीब्यूशन मिलता है। हर 6 महीने में जो मुझे इंश्योरेंस चाहिए वो इंश्योरेंस भी मेरे लिए फ्री है। सो आई थिंक ये बहुत प्रोमिनेंट रीज़न है कि मैंने हंगरी चूज़ किया जर्मनी को छोड़ के, बिकॉज़ यहाँ मेरे पास एजुकेशन भी फ्री है, लिविंग एक्सपेंसेस भी फ्री हैं, मुझे एकोमोडेशन का भी अलाउंस मिलता है एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट मुझे इंश्योरेंस का भी पैसा मिलता है। सो जस्ट एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो मुझे इंडिया आने जाने का खर्चा उठाना है, रहने का, खाने का मुझे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे अपनी फैमिली से मंगवाना पड़े या मुझे कोई और जॉब या ऐसा कुछ करना पड़े। दो आई ऑलरेडी ओन अ बिजनेस विच इज़ सफिशेंट फॉर मी, बट स्टिल एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो मुझे और कोई खर्चा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हंगरी मुझे सब कुछ देता है।
सेकेंड बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि हंगरी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप 20 आवर्स से ज़्यादा भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। आई नो कि ये एक वैलिड एक टाइम फ्रेम है, जो आप कनाडा ले लीजिए, यूएस ले लीजिए या यूरोप का कोई भी कंट्री उठा लीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब सिर्फ 20 आवर्स पर वीक ही कर सकते हैं। उसके आगे जॉब करते हैं स्टूडेंट्स, बट आप सभी जानते हैं कि वो इलीगल जॉब्स होते हैं। जैसे आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, अब आपने उनको समझा बुझा के रखा है कि आप चलिए कैश में दे दीजिएगा, ये एक इलीगल एक अफेयर है जो चलता रहता है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में। इसमें बहुत सारे जो हैं वो स्कैम्स भी होते हैं। जैसे आप आए दिन कनाडा को लेकर सुनते रहते होंगे कि किसी इंडियन के अंडर जो है वो कोई इंडियन स्टूडेंट काम कर रहा है, अब वो बच्चा सब कुछ करता है कनाडा में। फॉर एग्जांपल वो गार्बेज क्लीनिंग भी कर रहा है, डिश वॉशिंग भी कर रहा है रेस्टोरेंट में, ही डज एवरीथिंग। मान लीजिए अब उसके $800 के आसपास बन रहे हैं, तो शायद उसको $400 दे के भगा दिया। अब आप क्योंकि आप इलीगल जॉब कर रहे हैं तो आप कोई कंप्लेन भी रेज़ नहीं कर सकते। जर्मनी में इस तरीके की चीज़ें तो नहीं होती हैं, बट फिर भी आपको 20 आवर्स की रेस्ट्रिक्शंस होती है कि आप स्ट्रिक्ट 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं। अब कई बार होता है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर लिविंग एक्सपेंसेस थोड़ा सा एक्सटेंड करना है तो 20 आवर्स कई बार सफिशेंट नहीं होते हैं, या कई बार और ज़्यादा वो काम करने की इच्छा रखते हैं, या मान लीजिए कि उनके पास ऐसा फ्री टाइम है, लेक्चर्स नहीं हो रहे हैं, बट गिविंग दिस कंडीशन वो अपने 20 आवर्स को एक्सटेंड नहीं कर पाते। हंगरी में ऑन द फ्लिप साइड लीगल परमिशन 20 आवर्स ही है, बट अगर आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं तो वो इलीगल नहीं है। सो दैट मीन्स कि आप आराम से 40 आवर्स भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर स्टडीज़। सो ये एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे जर्मनी से बेहतर लगता है हंगरी का, कि एटलीस्ट अगर आप फ्री हैं, अगर आपके पास 2 हफ्ते का वेकेशन है, आपका ऑटम ब्रेक चल रहा है, विंटर ब्रेक चल रहा है, तो आप एक अच्छा खासा जो हेफ्टी अमाउंट है वो कर सकते हैं, और शायद आगे वाले कुछ जो वीक्स हैं आप छुट्टी मार सकते हैं अगर आपको लगता है कि मेरे पास जो अमाउंट है वो सफिशेंट है। थर्ड जो पॉइंट है वो एरस्मस अपॉर्चुनिटीज़ का है। एरस्मस एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं किसी भी सेमेस्टर में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बुडापेस्ट में पढ़ रही हूँ तो मैं अपना सेकेंड सेमेस्टर फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड से कर सकती हूँ, थर्ड में जर्मनी से कर सकती हूँ, फोर्थ के लिए मैं एम्स्टर्डम जा सकती हूँ। यूरोप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको एक साथ 27 कंट्रीज़ का वीज़ा ऑफ़र होता है। 27 कंट्रीज़ में जो भी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी भी पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, आप अपना सेमेस्टर एक्सचेंज कर सकते हैं। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है ये पूरे यूरोप में अवेलेबल है, बट बिकॉज जर्मनी की एजुकेशन फ्री है और आप कोई ट्यूशन फ़ीस शेयर नहीं करते हैं, जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ीस है वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए आप पे करते हैं। सो कहीं ना कहीं जर्मनी की काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एरस्मस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती हैं स्टूडेंट्स को। हंगरी में ऑन द टॉप ऑफ दैट आपके पास एरस्मस ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे ही कोर्स की बात करूं बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स में, सो आई थिंक हमारे कोर्स में 10 to 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी अलग अलग जगह से आए हैं और वो बुडापेस्ट में अपना एक सेमेस्टर फिनिश करना चाहते थे। तो अब ये फ्री होता है, आप फ़ीस हमेशा होम यूनिवर्सिटी में पे करते हैं और आप किसी भी और यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको लिविंग एक्सपेंसेस भी मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बुडापेस्ट में हूँ, अब मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है जहाँ पे 1000 यूरोज़ मुझे चाहिए 1 महीने के। 5 महीने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो 5000 यूरोज़ आपको पहले ही स्टाइपेंड मिलता है, जिसको एरस्मस मुंडस स्कॉलरशिप बोला जाता है। ये कंपल्सरी है, लीगल है, आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जर्मनी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं एज एन कि आप यहाँ से जर्मनी जा सकते हैं बट जर्मनी से बाहर नहीं जा सकते। तो ये एक लिमिटेशन है जो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मुझे लगा कि अगर मुझे बाहर जाना है फॉर एग्जांपल, सो जर्मनी मुझे रेस्ट्रिक्ट कर सकता है बट हंगरी नहीं, कि मैं एक सेमेस्टर अगर बुडापेस्ट में कर रही हूँ तो मैं अगले 3 सेमेस्टर्स कहीं भी और कर सकती हूँ। उसको हम डबल डिग्री प्रोग्राम्स में भी काउंट करते हैं। अब फोर्थ जो पॉइंट आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हुआ अगर वो अब्रॉड के लिए प्लान करता है, उसके दिमाग में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है लैंग्वेज। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या यूएस प्रेफर करते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको कोई नई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं लैंग्वेज को लेकर मैं मानती हूँ कि हर किसी का एक कंफर्ट जोन होता है, हर इंसान लैंग्वेज में उतना अच्छा नहीं हो पाता या वो नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या कहीं ना कहीं उनको इतना सिग्निफिकेंट नहीं लगता कोई लैंग्वेज सीखना। बट
हंगरी को अगर आप कंसीडर करते हैं, सो हंगरी में जो लोकल लैंग्वेज है वो हंगेरियन है। अगर आप जर्मनी प्रेफर करते हैं इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स में, तो ऐसे चांसेस हैं कि शायद आपको जर्मन बिल्कुल भी सीखना ना पड़े। ऐसे भी चांसेस हैं कि आपके इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स में एक डेड रिक्वायरमेंट है, एक प्री रिक्विजिट है कि आप जर्मन A1 लेवल करें अलॉन्ग साइड IELTS, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। कुछ इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स में A1 A2 जर्मन का जो लेवल है गोएथे का एंड आपका IELTS, ये आपको फिनिश करना पड़ता है। हंगरी में आप मास्टर्स चूज़ करिए, बैचलर्स चूज़ करिए, किसी भी कोर्स में आपको हंगेरियन लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है। अगर आप इंग्लिश टॉप प्रोग्राम में आते हैं, हंगेरियन आप लाइफ टाइम मत सीखिए, आप 2 साल में कभी बुक मत उठाइए, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप सिर्फ बातचीत करने के लिए, डे टू डे लाइफ की चीज़ें थोड़ा ईजी बनाने के लिए या लोकल्स को बेटर कनेक्ट करने के लिए सीखना चाहते हैं, सो यूनिवर्सिटीज़ में वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है, आप ले सकते हैं। जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने 2 सेमेस्टर सीखा हंगेरियन, बट येस, किसी भी स्टूडेंट के लिए जिसको नहीं सीखना उसके लिए कंपलसरी नहीं है। जर्मनी में आपके लिए कंपलसरी डेड रिक्वायरमेंट होती है कि जर्मन के अलावा आपके लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके लिए यूनिवर्सिटीज़ डिज़ायरेबल तब होती हैं जब वो वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और यू रियली ड्रीम टू बी द पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी, तो हंगरी से अच्छा कोई डेस्टिनेशन हो ही नहीं सकता। एक तो सबसे पहली चीज़ कि वो फ्री में एजुकेशन देते हैं, दूसरा आप टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में पढ़ सकते हैं, जो जर्मनी में या कहीं और पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर किसी भी कंट्री के लिए हम प्लान करते हैं तो बहुत ज़ाहिर सी बात है कि आपके लिए जो डिज़ायरेबल सिटीज़ होती हैं वो कैपिटल सिटीज़ होती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं बाकी सिटीज़ में या छोटे विलेजेस में रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। बट जो कैपिटल सिटी होगा किसी भी कंट्री का, वहाँ पे एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो जो मेजर डिज़ायरेबल सिटीज़ हैं वो आपका बर्लिन आता है, म्यूनिक है, ड्रेसडन है। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 60% है मान लीजिए, या 70% है, या CGPA थोड़ा सा कम है, जो जर्मनी के क्रेडिट सिस्टम में मैच नहीं हो पाता है, तो आपका एडमिशन सबसे पहली बात तो होगा ही नहीं फ्री एजुकेशन में। और दूसरी बात कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो होपफुली शायद मेजर सिटी में नहीं होगी, बट आपको एडमिशन अगर मिलेगा तो अदर देन जो है कैपिटल सिटीज़ वहाँ मिलेगा। बट हंगरी में अगर आप बुडापेस्ट में पढ़ना चाहते हैं जो कि कैपिटल सिटी है, तो अगर आपका 60% 70% भी है तो भी आप यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है उनका भी जो मेजर क्राइटेरिया है वो 70% ही होता है। सो कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी प्लान करते हैं तो हंगरी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में आती हैं। जर्मन यूनिवर्सिटीज़ भी टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में आती हैं, बट जो नंबर हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ का है वो कहीं गुना ज़्यादा है। अगर मैं नंबर कंपेयर करूँ तो जर्मनी में वैसे नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा है हंगरी के कंपैरिजन में, बट हंगरी में जितनी है वो टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल आ रही हैं QS वर्ल्ड रैंकिंग में। सो ऐसी यूनिवर्सिटी जो टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में आती है, फ्री एजुकेशन दे रही है, लिविंग एक्सपेंसेस आपको मिल रहे हैं, आप मोर देन 20 आवर्स काम कर सकते हैं एंड एरस्मस की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। सो मुझे लगता है ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, एंड ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर मिडिल क्लास फैमिली वाला बच्चा अफोर्ड कर सकता है, सोच सकता है बाहर आने के लिए, एक नया करियर चूज़ करने के लिए, नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। सो आई रियली होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको फ्रूटफुल लगा होगा। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस कि आप जर्मनी मत जाइए, इट्स जस्ट दैट ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं हंगरी को ओवर जर्मनी, एंड कुछ ऐसे भी रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने चूज़ किया हंगरी ओवर जर्मनी। सो आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जिसको इसकी ज़रूरत है वीडियो की, आप उसके साथ शेयर करिए, या जिसको इन्फॉर्मेटिव लगे उसके साथ आप शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड अपना ध्यान रखिए, एंड बाय बाय।